गुरुग्राम सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में 10 फरवरी से 26 फरवरी तक सरस आजीविका मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के 28 राज्यों की करीब 900 से अधिक लखपति दीदियां अपने हस्तशिल्प, ग्रामीण उत्पाद और पारंपरिक व्यंजनों के साथ भाग ले रही हैं। मेले में 450 से ज़्यादा स्टॉल्स, लाइव डेमो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूड कोर्ट के जरिए महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण हुनर की जीवंत झलक देखने को मिलेगी, जबकि प्रवेश आमजन के लिए निःशुल्क रहेगा। एक रीजनल क्विजीन्स और जो एक अपना एक उनका राज्य का जो अपना स्टैंडर्ड होता है, जो उनके रीजनल क्विजीन्स उनके जो लोग पसंद करते हैं वो आपको यहाँ खाने को मिलेंगे। आप उनका भी लुत्फ उठाइए। जैसे डायरेक्टर मैम ने कहा, आपको यहाँ पर इतना बढ़िया लजीज खाना मिलेगा कि आपको लगेगा कि आप उसी राज्य में उसी जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पे वो बनाया जाता है। उसके साथ साथ ही हमने कुछ यहाँ पर कुछ नए इनोवेशंस किए हैं। हमने पिछले गुरुग्राम मेले में कुछ नए इनोवेशंस किए थे, इस बार हम कुछ और भी लेकर आए हैं। प्रशासन तो हमारे साथ है ही, बट हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम गुरुग्राम वासियों के लिए कैसे इस मेले को ऐसा बना सकें कि न केवल बच्चे आ सकें, माता पिता आ सकें, बल्कि जो हमारे वृद्ध जन हैं, घर में जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो भी आए और इस मेले का एंजॉयमेंट को एंजॉय कर सकें। तो हमने मदर्स के लिए एक मदर केयर रूम का एक पूरी व्यवस्था की है। मदर्स अपने छोटे बच्चों को लेके आए, उसमें फीडिंग रूम है, आप एंजॉय कीजिए, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। जो भी माताएं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसलिए ना आएंगे सोचकर कि शायद उनके लिए व्यवस्था नहीं होगी। तो आप सभी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप सबको ये कम्युनिकेट करिए कि ये मेला सबके लिए है। जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं और ग्रामीण महिला की बात करते हैं और उद्यमता की बात करते हैं तो हम इंक्लूसिवनेस पे बहुत फोकस करते हैं। हम चाहते हैं कि सब आएं और इसको एंजॉय करें। जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं, वृद्ध जन हैं, हमने उनके लिए कार्ड्स लगाई हुई हैं, साथ ही बैठने की व्यवस्था भी है। सिक्योरिटी के तौर पे हमें गुरुग्राम पुलिस की तरफ से ज़रूर हमारी बहुत मदद रहेगी, जैसे बता रहे हैं। साथ ही साथ बीच बीच में जो कंटिजेंसी प्लान होगा उसके लिए भी हमने इनके साथ अरेंजमेंट किया है, जिससे अगर कोई व्यवस्था में कुछ और अगर कोई उतार चढ़ाव हो तो हम इनके साथ मिलकर कर सकें। इस मेले को हम एक इको फ्रेंडली मेला भी कर रहे हैं, इसलिए किसी भी स्टॉल पर आपको कोई भी पॉलीथीन के बैग्स में कोई भी आपको पैकेट नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि जब लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 में आए हैं तो हमें डीसी साहब कभी ये ना बोलें कि मंत्रालय आया था लेकिन यहाँ पर इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को नहीं अपना पाया। तो इसलिए स्टॉल्स में हमको पेपर बैग, जो कॉटन के बैग्स है, जो कॉटन क्लॉथ बैग्स हैं, वो अवेलेबल हैं। इन सब के साथ साथ हमने कुछ पेविलियंस बताए हैं। एक मैम ने आपको एक छोटा सा बात बताई, वो है डेमो पेविलियन और एक्सपीरियंशियल पेविलियन, जहाँ लोग जो आएंगे, अपने बच्चे जो आएंगे और जो बड़े आएंगे, वो देखेंगे कि कैसे ये चीजें बनती हैं। खरीदना एक बात है, बट उस चीज में उस दीदी की जो मेहनत है उसको देखना कि कैसे एक एक मोती को पिरोया जाता है या कैसे ताना बाना बनता है, वो भी आप देख सकेंगे। उसके साथ साथ हमने दीदियों के लिए लर्निंग एंड नॉलेज पेविलियन भी किया है, आप भी अटेंड कीजिए, देखिए। हम दीदियों को बताते हैं कि जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आपको क्या क्या सर्टिफिकेशन क्वालिटीज की जरूरत होती है, आपको कैसे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, और आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा जोर है वो है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस, और जिस पर अब जोर आ रहा है होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में हमने अपना कन्वर्जेंस पेविलियन भी बनाया है, जहाँ पे जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साथ बाकी के भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है जिसको हम नहीं भूल सकते, उनके बिना हमारी दीदियां आसमान को नहीं छू सकती। और मैं उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़ से हूँ। मैं बचपन से मैंने ऐसे हापुड़ देखा था जिसमें महिला को हमेशा दबते हुए देखा था। एक कमजोर, मैं कहूँ तो कमजोरी की कहानी थी। तो मैं अपने आप को तो सक्षम कर चुकी थी, मैंने अच्छी से पढ़ाई की थी, मेरी मम्मी ने बहुत पढ़ाई कराई, एलएलबी कराया, मुझे सोशियोलॉजी में मास्टर की, म्यूजिक में मैंने बीएड किया। लेकिन जब मैं अपने आसपास की महिलाओं को देखती थी तो आज भी उसी रूप में थी। तो मेरा एक ही मकसद था कि हम सब अपने आप को मजबूत कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए मैंने बहुत इधर आधर खोज की थी। मुझे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में पता चला। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ हमारी दीदियों को ही, हमारी बहनों को ही आगे बढ़ाया जाता है, उनके सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। इसके लिए हमने एक समूह बनाया। जैसे हमने 2021 में समूह की शुरुआत की,
वहां से हमारी जिंदगी दिन ब दिन बहुत अच्छी बनती चली गई। हमने छोटे से काम से इतना बड़ा काम शुरू किया। आज मैं आपको बताती हूँ, हमने बचपन में काम सीखा था, जो जो हमारी महिलाओं के पास हुनर था, उस हुनर को लेके हम अपने सरस आजीविका मेले में आए और वहां आके हमारे हुनर को इतना ज्यादा पसंद किया गया। उस वक्त हमें महसूस हुआ कि हम तो बहुत काबिल थे, हम अपने आप को कहाँ रोक के बैठे थे। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहती हूँ, हमारे साथ 60 से 70 महिलाएं हैं जो आज अपने घर आराम से अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में अपना काम करके हम ज्वेलरी बनाते हैं। बहुत अच्छा डिजाइनिंग, अच्छे अच्छे डिजाइन लाते हैं मार्केट में जो नहीं है, जो बहुत स्पेशल है, और वो बना के अपने घर बैठे 5 से 6 हजार रुपए कमाती हैं। बहुत, मैं कहना चाहूँ, वो पहले जिंदगी काट रही थी और वो जिंदगी बहुत खुशी के साथ जी रही हैं। और इन सब में मैं सरकार का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं उन सब अपने गांव की उन सभी महिलाओं की आवाज हूँ जो बहुत खुशी होके, बहुत खुशी खुशी मुझसे कहती है, वो घर से बाहर नहीं आ सकती, कुछ मजबूरियां हैं, कि दीदी हम भी जाके देखेंगे। और उनमें से ऐसा मौका भी मिला है जिन्होंने दिल्ली देखी है, जो लोग बहुत अच्छे होटल में आके रुकी है, जो ऐसे मतलब वो देखती थी, अच्छा ये ऐसे पानी निकलते, मतलब उस गांव से निकल के जो हमें सरकार ने एक इतनी बड़ी पहचान दी है, मैं उसके लिए जितना बोलूँ उतना कम है। MSME होगा, ONDC होगा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन, मीशो, जियो मार्ट, उसके साथ साथ फ्लिपकार्ट, उसके साथ साथ हमारा अपना मंत्रालय का एक प्लेटफॉर्म है, उसे हम ई सरस कहते हैं। हमारी पूरी टीम जो मंत्रालय की है और NRLM की टीम है, वो ये प्रयास करती है कि न केवल उस पर प्रोडक्ट्स आए, अपलोड हो हमारी दीदियों की, बल्कि आप लोगों तक सही दिशा में पहुंच पाए। तो ई सरस को भी एक्सप्लोर कीजिए। आप देखिए कि ई सरस के मेले में हम ई सरस के तौर पर कैसे प्रोडक्ट्स को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। हम आप सबसे गुरुग्राम वासियों से ये भी प्रार्थना करते हैं और आशा भी रखते हैं कि आप बल्क ऑर्डर्स भी हमारी दीदियों को देंगे। आपको जो प्रोडक्ट्स पसंद आ जाते हैं, हमारी जो यहाँ पे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, मेरी अजय सर से रिक्वेस्ट होगी कि जो यहाँ पे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, या और भी जो टेक्सटाइल्स या अदर एसोसिएशंस हैं, उनको अगर आप रीच आउट करें और ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए कहें, तो हमारी दीदियाँ अभी तो कुछ ही सामान लाएंगी जो 15-20 दिन, 25 दिन का होगा, बट पीछे जो इनके साथ इनकी दीदियां काम कर रही हैं, जो पूरे लोग इनके साथ क्लस्टर्स में जुड़े हुए हैं, उनको एक रेगुलर मार्केट मिल पाएगा और आप सबको वो चीजें मिल पाएंगी जो एक ग्रामीण परिवेश में दिखती हैं। इन सबके साथ साथ हमने एक मैं पेविल सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सरला है। मैं मुस्कान महिला SSG पाटली गुरुग्राम से हूँ। मैं 2018 में ग्रामीण मिशन आजीविका से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं घर में ही काम करती थी और मेरा पति अकेला ही काम करता था और हमारे बच्चे बड़े और सब उसी पे निर्भर थे। फिर खर्चे बढ़े, फिर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। फिर मैं इस ग्रुप से जुड़कर मैंने अपना खुद का काम शुरू किया। मैंने ग्रुप से लोन लिया और मैंने अपने कपड़ों का काम शुरू किया। धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे कुछ और काम भी करना चाहिए। फिर मैंने गांव की लड़की और महिलाओं को सिलाई सिखाना भी शुरू किया ताकि मेरे साथ साथ वो भी अपना खुद का काम कर सके। फिर पास पास की और गांव की महिलाएं भी आई और उन्होंने मुझसे काम भी सीखा और ये भी पूछा कि तुम क्या करती हो, किस ग्रुप से जुड़ी हो। मैंने उनको बताया और वो भी इस ग्रुप से जुड़ी और आज हमारे ग्रुप में 200 महिलाएं काम करती है। और मैंने इस ग्रुप से मैंने अपना एक खुद का भी काम शुरू किया जिससे मैंने अपना खुद का नाम लिया क्लावी कलेक्शन और मैं ऑनलाइन भी काम करती हूँ। फिर मैं लखपति दीदी बनी और मैंने फरीदाबाद में अपना पहला स्टॉल लगाया, उससे मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ और अब मैं गुरुग्राम में भी सरस मेले में अपना स्टॉल लगा रही हूँ। और मैं तहे दिल से भारत सरकार का और अपने गुरुग्राम की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करती हूँ। पहले मुझे मेरे पति के नाम से जानते थे सब, अब मुझे गांव में मेरे नाम से जानते हैं कि सरला जा रही है और इसने देखो क्या अकेली में क्या कर रही है। और इसमें मेरा पूरा परिवार ने मेरा साथ दिया। मुझे बाहर निकलने के लिए अकेली बाहर जाना, पहले मुझे बहुत डर लगता था कि बाहर कैसे जाए क्या कैसे, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अब मैं अकेली बाहर भी जाती हूँ और काम भी करती हूँ। इसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल निडर होकर मेले में आएँ और सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
टोटल 200 पुलिस कर्मचारी जो है वहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगे। इसके अलावा 50 पुलिस कर्मचारी जो है वो ट्रैफिक में डिप्लॉयड है। 30 के आसपास हमने सादे वेश में भी वहाँ पर पुलिस डिप्लॉयड रहेगी, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। साथ ही राइडर्स, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की जो है वहाँ पर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, जो कि कंटिन्यूसली वहाँ पर पेट्रोलिंग करती रहेंगी। इसके अलावा फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का इंतजाम है, और इसके अलावा CCTV कैमरेज वहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसके विरुद्ध। सर मैं ये बोलूँगा कि देखिए, ये बहुत अच्छा मेला है जहाँ पर पूरे भारत की संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। आजीविका मिशन का बहुत ये महत्वपूर्ण जो है मेला है, और आप निश्चित रूप से आएँ। आप न सिर्फ भारत को जानेंगे बल्कि अपने बच्चों और परिवार के साथ इसको पूरा एंजॉय करेंगे, और हम आपकी सुरक्षा में पूरी तरीक़े से चाक चौबंद होकर। धन्यवाद।